सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद बेंच में शामिल। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज करेगी। अदालत ने नैब की मरियम नवाज की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्तों को भी यकजा कर रखा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद जान बहक। 24 घंटों के दौरान 38,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए गए। 350 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रही। पीडीएम का इजलास लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफों पर इत्तफाक न हो सका। फैसला अगली तारीख पर डाल दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। ऑडियो पर सख्त मुज़ाहमत और मामले को मुल्क गिर सतह पर उठाने पर इत्तफाक। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की वफाकी काबीना में भी गूंज। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस से मुतल्लिक ऑडियो जाली साबित हुई। जो ये खेल खेल रहे हैं सब किरदार हमारे सामने हैं। जजों पर दबाव डालने के लिए ऐसी मुहिम चलाई जाती है। और रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं आइन की बालादस्ती की जमानत दी जाए तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ कौमी डायलॉग का भी हिस्सा बनेंगे। कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा कमिश्नर कराची कहाँ हैं, बताएं क्या हुआ। जो काम करने का कहा था किया गया, क्या यहाँ से जेल जाने का इरादा है आपका। कमिश्नर कराची कहाँ हैं, बताएं क्या हुआ। चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि बताएं क्या हुआ, जो काम करने का कहा था क्या किया, क्या यहाँ से जेल जाने का इरादा है आपका। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे नासिर भट्ट से। जी नासिर, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू नस्ला टावर की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कमिश्नर कहाँ हैं, बताएं क्या हुआ है। नस्ला टावर के हवाले से जो काम करने को कहा था क्या किया, क्या यहाँ से जेल जाने का इरादा है आपका, कितनी इमारतें गिराई हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि आपको यहाँ से सीधा जेल भेज देंगे, ओहदा छोड़ दें, आप क्या कर रहे हैं, आपको काम करना नहीं आता। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क किए कि आप समझते हैं कि वक्त निकाल लेंगे इस तरह। एडवोकेट जनरल से मुकालमे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या ये कमिश्नर बनने के अहल हैं, जिस पर कमिश्नर कराची ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप अभी जाएं और दोपहर तक रिपोर्ट दें, तस्वीर भी लेकर आएँ, यहाँ से फौरन जाएं, नस्ला गिराएं, दोपहर को रिपोर्ट दें। नस्ला टावर के साथ तिजोरी हाइट्स की भी रिपोर्ट जो है अदालत ने तलब कर ली है। जी बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आपने। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की सैर तो हमें करवा ही रही हैं, लेकिन साथ साथ सदारती अवार्ड याफ्ता सजाद ताफो से भी मुलाकात करवा रही है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फ़न को परवरिश के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और आज मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ नौजवानों को मुख्तलिफ फ़न सिखाए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की, जहाँ मुख्तलिफ नौजवानों को हुनर सिखाए जाते हैं, फ़न सिखाए जाते हैं, जिसमें रक्स, मौसीकी, पेंटिंग समेत मुतअद्दिद क्लासेस दी जाती हैं और यहाँ पर बेहतरीन असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी उनके हुनर को, उनके फ़न को निखारा जाता है। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ सदारती अवार्ड याफ्ता गिटारिस्ट, म्यूजिशियन, मौसीकार उस्ताद सजाद ताफो से, जो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में नौजवानों को म्यूज़िक सिखाने के लिए कोशा हैं।
गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मॉर्निंग जी। सुबह सुबह आपने मुझे कैसे पकड़ लिया? हमने सोचा कि सुबह सुबह आज आपसे गपशप की जाए और आपकी क्लास में जाके देखा जाए कि बच्चे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं और आप सुबह का आगाज किस तरह से करते हैं। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जो डाउन टाइम होता है ना, ये मेरा 5 बजे नमाज के बाद, और मैं खुद अपना नाश्ता बनाता हूँ। जबरदस्त, क्या नाश्ता बनाते हैं? मेरी होती है डच ब्रेड, होती है देसी अंडे और डच ब्रेड होती है, और जूस भी खुद बनाता हूँ उसका, एप्पल का। उसके अलावा दही भी खाता हूँ। बड़ा हार्टी ब्रेकफास्ट करते हैं, साफ सुथरा, क्लीन ईटिंग इसको कहते हैं। पंजाबी भी और मिक्स वेस्टर्न। अच्छा सर, अगर बात की जाए मौसीकी की, आपके वालिद साहब तबला किंग थे, आपने गिटार का इंतखाब कैसे किया, क्यों किया? तबला क्यों नहीं सीखा? तबला मैंने सीखा है, और तबला एक रिदम है, जैसे बोंगो, ड्रम, तबला, ये एक रिदम है। इसके बगैर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको आएगा नहीं। जब तक आपको ये ना करेंगे ये लय है। आड़ कुआड़ भी ये कहता है ये भी लय है। उसके फिर बाद गिटार का, मुझे कोई घर में गिटार एक अंकल बजाते थे हमारे पोपा साहब, जिन्होंने बहुत सीनियर थे। तो मैंने आई वाज चाइल्ड, तो मैंने उनको देखा कि ये क्या हो रहा है। मैं तो तबला सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मॉडर्नाइजेशन किस्म का आदमी था। हाँ जी। तो फिर मैंने ये, डैडी ने मुझे सिखाई, क्योंकि वो टैलेंटेड बंदे थे, तबला भी, मौसीकार भी। उन्होंने ये मुझे, ही टॉट मी द गिटार, ही ब्रॉट मी इन फिल्म इंडस्ट्री, और मैंने वहाँ से पहला गाना फिर आईना का बजाया, मुझे दिल से ना बुलाना। सर ये बताइएगा कि आज की नौजवान नस्ल किस हद तक संजीदा है उस्ताद से सीखने में? जी बहुत टैलेंट पाकिस्तान में, यकीन करें आपके आजकल 5 दिन की मौसीकी चल रही है, छोटे छोटे बच्चे बजा रहे हैं। यहाँ जो मेरे स्टूडेंट हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लड़की मेडिसिन में कर रही है, तो वो इतना म्यूज़िक का शौक, वो कहता है कि हमें टाइम मिलता है, हम भागते हैं इधर आपकी तरफ। अभी आपको सुनाएंगे बच्चे के कितना टैलेंट है, और उनको कई चैनलों पे उन्होंने परफॉर्म किया, कई बैंड बन गए, 3 ताल बैंड बन गया, सवाल बैंड बन गया। यहाँ से सीख के NCA में उनको एडमिशन मिले। दयाल हमराड कौंसल का ये प्लेटफॉर्म का ये स्टैंडर्ड है। सर आपने मलका तरन्नुम नूरजहां समेत मुल्क के बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया, उसके बारे में भी हमें बताइए। मैंने उनके साथ तकरीबन 1973 से गाना बजाया था, फिल्म सुल्तान का। गाना 14 ईयर ओल्ड, तो मैंने मैंडोलिन देखा था, छोटा सा स्पेन का इंस्ट्रूमेंट, वो बजाया। उसके बाद फिर बहुत से गाने उनके पंजाबी फिल्मों के, उर्दू फिल्मों के, अशरफ साहब, नशाद साहब, इतने प्यारे दिल की मालिक थी, बड़ी लिबरल और एंटरटेनिंग, हंसना, जुगतें करनी। फिर मैं वो सुरमंडल भी उनके साथ मेल के में बजाता था, और बहुत ही प्यारी, और बड़ा काम किया, और मुझे उनके साथ बहुत कुछ मिला। मेहंदी हसन साहब के साथ बहुत काम किया जी। फिर नाहिद अख्तर, ए नैयर, अपना इखलाक है, मतलब हमारा एक बैच है, महनाज भी। फिर हमने बड़ा काम किया। तो सर आपने इतना ट्रैवल किया, इतने बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया, हसीन यादें होंगी, कोई हमारे साथ भी शेयर करें, कोई ऐसा वाकया जो अक्सर याद आता है तो आप मुस्कुराते हैं। वो कनाडा में थे, मैडम नूरजहां के साथ थे, 86 में एक शो था, तो बागजी थे, ताऊ साहब से छोटे हैं जो। हाँ जी। तो वो बड़े शरारती, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। उन्होंने, मैडम नूरजहां बैठी, तो वहाँ का एक चीफ मिनिस्टर जा रहा था एयरपोर्ट पे, तो मैडम कहती है मेरे अंकल को कि बागजी अगर मैं ये नाल ब्याह कर ला ते फिर मर जाए तो फिर कितना मजा है, सारी प्रॉपर्टी सान सब मिल जाए। तो बागजी कहते हैं मैडम इसका मतलब कि चट मंगनी तो पट मर्ग। ये बहुत वाकया, वो देख देख के मैं इतना हंसा, मैंने कहा उनका जो आपसे प्यार भी था ना एज ए आर्टिस्ट। ये बड़े अच्छे छोटे छोटे वाकये गुजरे हैं जो अक्सर याद आते हैं, तो आप मुस्कुराते होंगे। सर आपने गाने भी गाए, अभी तक कितने गाने आपके रिलीज हो चुके हैं और किस किस जबान में आपने गाना गाया? मैंने एक गाना बनाया बच्चों का, जो जैसे माइकल ने गाना बनाया था, वी आर द वर्ल्ड था एक गाना। तो मैंने जब अमेरिका में था तो मैंने देखा यार मैं भी जाऊंगा फाउंडेशन के लिए काम करूंगा। मैं फाउंडेशन तो नहीं बनाई, लेकिन उनके लिए गाना बनाया, जहां उनको ब्लाइंड व स्पेशल चिल्ड्रन का काम होता है। किसी का बन जा तो भी सहारा, तेरा हो जाएगा एक दिन जग सारा, किसी के लिए तो भी जी ले, जी उठेगा एक पल में गम का मारा, औरों के आंसू दामन में भर ले, ये दुनिया हो जाएगी जन्नत और खुशियों का जहां, किसी का बन जा तो भी
सहारा, तेरा हो जाएगा एक दिन जग सारा। Hearing the world, feel the music. 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 वाह 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 वाह, जबरदस्त हो गया। तो सर ये क्या जरूरी होता है कि अच्छा मौसीकार बनने के लिए आपका एक मौसीकार घराने से ताल्लुक होना चाहिए? इस बात में क्या कोई सदाकत है या नहीं, कोई भी गुलकार बन सकता है? नहीं, वो ये है कि मौसीकी में ये है कि आप पहले किसी को इनहेरिटेड आपको थोड़ा नॉलेज कुदरत की तरफ से होता है कि सुर को समझते हैं या गान रिदम आपको बजाते हैं, सेंसिटिव दिए जाते हैं जो मौसीकी को समझ सकते हैं। समझते हैं। फिर आपको एक टीचर बहुत ज़रूरी है, अच्छा, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। सर अरूज व ज़वाल भी जिंदगी का हिस्सा है। कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया, अगर आया तो फिर किस तरह से उसका मुकाबला किया? हाँ, 2000 में आया तो हमारी फिल्में ऐसी बनने लगी पंजाबी जिसमें मार धार, लड़ाई, कत्ल गारत। उस दिनों में बड़ा झटका लगा हमें कि चलते चलते एक साल आप कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने देखा क्या करना है, मैंने फिर गिटार पकड़ी, तो फिर मैंने इसको एज ए ट्यूटर शुरू हो गया। मैंने कहा लोगों को ट्रांसफ़र भी करेंगे और रोज़ी का भी जरिया चलेगा। सर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को म्यूज़िक की क्लासेस देते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारा जो है ना थोड़ा सा हमें टूर दे दें या तो अपने जी, स्टूडेंट्स जी। से हमें मिलवा दें और जी, जी, हम उनकी भी मौसीकी सुन सकें कि वो कितना अच्छा गाते हैं, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स हैं। अब तक कितने स्टूडेंट्स को यहाँ अलहमरा में म्यूज़िक सिखा चुके हैं? अभी तक तकरीबन तो 20-25 हज़ार स्टूडेंट निकल चुके ओह, हैं और माशा